हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो जी दिन है शुक्रवार का, तारीख है 11 नवंबर, सुबह के जो है वो 5:30 हो गए हैं। तो अभी मैं जल्दी इसलिए उठी, एक तो वरुण का स्पोर्ट्स मीट है, दूसरा क्या था का पता है, कल आप लोगों को मैं एडमिट थी तो अभी भी हाथ पर कनूला लगा हुआ है, क्योंकि आज भी जो है सिरिंजिंग होनी, इंजेक्शन्स वगैरह लगने हैं, दवाइयाँ चढ़नी है। तो और जो है मैं घर आई ना, उसके बाद मुझे थोड़ा-सा ये हुआ कि मुझे घर आने से पहले कनूला को हटवा देना चाहिए था और अगले दिन मैं दूसरा लगवा लेती, क्योंकि घर आके मुझे करना था काम। मैं आई तब तक हिमांशु के पापा ने जैसे है सब्जी बना दी थी, चटनी भी बना दी थी, लेकिन रोटियां तो मुझे ही बनानी थी। बर्तन वगैरह, आप बर्तनों का ये ढेर देख रहे हो ना, बहुत सारे बर्तनों का कोने में। ये बर्तन मैंने जो है सुबह सुबह साफ करे चाय पी के, तब जाके बाद में मैं ये सब्जी वगैरह काटने के लिए बैठी हूँ। तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है, करीबन धीरे 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 करके मैंने जो है 1 घंटे में ये बर्तन साफ़ हुए। और जब तक मेरे हाथ में कोई पेन नहीं था, लेकिन बाद में जैसे बच्चों का लंच वगैरह रेडी करने लग गई ना मैं, मुझे लगा कि जो कनूला के अंदर जो सुई वगैरह होती है ना, वो हल्की सी हिल गई है। उससे ना मेरी नसों में दर्द होना शुरू हो गया था। तो फिर भी मैं धीरे-धीरे लगी रही कि नहीं, मैं कर लूँगी एटलीस्ट, मैं ये बनाऊँगी तब तक जो है हिमांशु के पापा दोनों बच्चों को जो है वो रेडी कर देंगे। आज उन्होंने कल भी मेरी हेल्प करी थी, आज भी उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प कर दी। जैसे हिमांशु को नहलाना है, वरुण के सारे कपड़े वगैरह देना, चीज़ें चेक करना, मतलब सारी चीज़ें छोड़ कर आना, सारे जो हिमांशु के पापा ने ही जो है वो किया था। हिमांशु को नहलाना भी हिमांशु के, क्योंकि उनको ये था कि कहीं हाथ भीग ना जाए। तो और आने के बाद मैंने खाना वगैरह खाया था, दवाई ली थी और मैं जो है वो सो गई थी। अभी जो है मैं तड़का लगा लेती हूँ, मिक्स जो है वो बना रही हूँ मैं सब्ज़ी। और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं था, और सब्ज़ी जो मैं बना रही हूँ ना, मैं इतनी बना रही हूँ कि हमारा शाम तक का काम जो है वो चल जाए। क्योंकि मुझे पता नहीं है कितने टाइम जो है हॉस्पिटल मुझे लगने वाला है। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में यही चीज़ें चल रही थी कि मुझे ना थोड़ा-सा टाइम जो है मैं पहले आ जाऊँ, कि दोनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो फिर हिमांशु आए उससे पहले मैं हॉस्पिटल से वापस जो है वो आ जाऊँ। यहाँ पर सारी सब्जियाँ मैंने डाल दी हैं, आलू है, गोभी है, गाजर है, सारी चीज़ें जो है वो डाल दी हैं। और हल्की सूखी ही बनाऊंगी मैं सब्ज़ी, इसलिए बिल्कुल 2 घुट पानी डाला है इसके अंदर। सीटियाँ जो है वो लगवा दूंगी मैं, और सीटियाँ लगवाने के बाद तो धीरे धीरे करके मैंने आटा लगाया, और मैं काफ़ी लेट हो गई थी, 7:20 का ये टाइम हो गया था। और हिमांशु भी ये देखो साइड में आपको दिख रहा होगा, सोकर उठ कर आया। मैं कहा बेटा बस 2 मिनट रुक जा, क्योंकि ये था कि दोनों बच्चों का लंच के लिए 2-2 रोटियां मैं सेक दूं, और उसके बाद मैं इसको ले लूँगी। फिर इतनी देर में जो हिमांशु के पापा जो है वो आ गए थे, और उन्होंने इसको जो है वो ले लिया था, हिमांशु को जो है ले लिया था थोड़ी देर के लिए। क्योंकि ये उठ के आया ना, डायरेक्ट मेरे पास किचन में आ गया था, और हिमांशु के पापा जो है वरुण की हेल्प कर रहे थे उसको रेडी होने में। तो बस अभी जो है अब फटाफट से बच्चों का लंच जो है कर देती हूँ रेडी, क्योंकि आज वरुण की स्पोर्ट्स मीट भी है, तो उसको एक्स्ट्रा लंच जो है वो देना है। तो यहाँ पे ना बस स्टैंड के पीछे स्टेडियम है, वहाँ पर जो है स्पोर्ट्स मीट है। तो वरुण को लंच दूंगी, 3 तरह के फ्रूट भी दूंगी, एप्पल भी दूंगी, एक ऑरेंज भी दूंगी, बनाना भी दूंगी, काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैं उसको देने वाली हूँ। और बस अभी जो है एक बनाना जो है ना, डंठल थोड़ा लंबा सा काट कर बनाना पैक हो गया है। और इसमें जो है संतरा है एक, वो छील के एक एक फाक अलग करके जो है वो संतरा डाल दूंगी इस वाले छोटे वाले टिफ़िन में। और उसके बाद जो है एक जो है एप्पल काट दूंगी, कुछ खा लेगा वरुण, कुछ जो है वो उसमें बॉक्स में डालकर उसको पैक कर दूंगी। रोटियां डाल दूंगी, सब्जी डाल दूंगी, सब्जी मैंने जो है वो ठंडी होने के लिए छोड़ दी है। तो बस अभी जो है ये रेडी करके फिर मैं जो है साथ साथ में जो है हिमांशु का लंच भी जो है रेडी कर दूंगी, ताकि मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो। और ये सारा काम करते करते ये देखिए हिमांशु भी आ गया था, कि उसका लंच कहाँ है, और वरुण हो गया था रेडी। और फिर मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, तेरा लंच मैं भी रेडी करूँ। उसको ना सब्र नहीं हो रहा था कि मेरा रेडी क्यों नहीं हुआ, और ये इसके जो है लंच हो गए हैं पैक। और यहाँ पर जो है तब तक उसकी पानी की बॉटल वगैरह भरूंगी, फिर हिमांशु का करूँगी। तो बस अभी फिर मेरा ना धीरे धीरे करके हाथ में दर्द होना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था। तो मैंने उसका लंच करके रेडी, और फिर मैंने किया आराम, उसको छोड़ कर आए, क्योंकि वरुण हिमांशु की गाड़ी आती है 8:15 8:20 तक आती है। तो मेरे पास टाइम था, मैंने सोचा थोड़ा सा मैं जो है वो आराम कर लेती हूँ। तो जी बस अभी जो है मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, और ये करीबन टाइम जो है 10:30 का हो गया था, मैं लेट हो गई थी काफ़ी। मैंने व्लॉग वगैरह एडिट भी किया, अपलोड भी किया, आप लोगों तक व्लॉग पहुँचाया भी है।
और क्या था ना कि वो कनोला सच में जो है वो हट गया था, क्योंकि उसमें जाकर डॉक्टर ने उसने इंजेक्शन लगाया ना, तो उसमें बहुत तेज़ दर्द हुआ और उसके बाद सूजन भी आ गई। तो फिर आज जो है फिर बाद में इस हाथ पर दूसरे हाथ में जो है वो कनोला लगा है। और बस ये लास्ट बॉटल थी मेरी, और करीबन 1:30 बजे मैं हो गई थी फ्री। और अब जा रही हूँ, और इसी टाइम पे जब मैं फ्री हुई ना, तब मुझे वो जो है बहन मिली थी जो हमारे चैनल को देखती है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ घर, और घर जाके जो है पानी वानी पीऊँगी, क्योंकि हिमांक के आने का जो है वो टाइम हो गया था। तो जी अभी जो है दोपहर का टाइम हो गया, 2:15 हो गए। अभी आई हूँ मैं 5 मिनट पहले, पानी पिया है बस। और कल जो है डोज इसमें लगी थी, और फिर कनूला थोड़ा हट गया था, तो आज ही साथ में लगा है। और आज कनूला हट गया है, और मैं थोड़ा जल्दी आ गई, थोड़ी ज़्यादा जल्दी करा के, अदरवाइज 4 बजे छुट्टी होने वाली थी, क्योंकि हिमांक आने वाला था। हिमांक के पापा ड्यूटी पे हैं और घर पे कोई है नहीं, तो हिमांक को कौन रिसीव करता। उधर से हिमांक के मामा की भी मीटिंग वगैरह है, तो मान लो हिमांक उधर उतरता, बोल देती मैं ड्राइवर को वहाँ उतारने के लिए, तो फिर यहाँ छोड़कर कौन जाता, फिर उसकी क्लास होती है। तो बस आने वाला है। बच्चों के लिए अभी मैगी बनाऊंगी, क्योंकि और कुछ बनाने की हालत में मैं हूँ नहीं अभी, क्योंकि दोनों हाथों में मुझे हो रहा है दर्द। ठीक है, और क्योंकि कनूला लगा था उसकी वजह से। अच्छा, उससे याद आया, मुझे जो है हॉस्पिटल में जो है एक बहन मिली थी जो मेरे चैनल को देखती हैं। उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरे को कल देखा था, लेकिन शायद कल उनको लगा कि ये वो नहीं है। घर जाके उन्होंने मेरी वीडियो देखी, तो उनको लगा कि हाँ ये वही है। तो आज जो है आज मैं उनसे मिली, उनसे बात हुई मेरी। तो मिलकर वीडियो तो देखो मैंने नहीं बनाया, मुझे नहीं पता था कि, मेरे को एक तो ध्यान नहीं रहा कि मैं उनसे पूछूँ वीडियो बना लूँ कि ना बनाऊँ। देन मेरे को जल्दी भी थी क्योंकि हिमांक आने वाला था। और चाहे वीडियो बनाओ या ना बनाओ, लेकिन जो है आमने सामने बात होती है, दिल के पास बात होती है, तो बहुत अच्छा लगता है मिलकर। और अगर कोई मुझे ऐसे देखता है कहीं भी मार्केट में या बाहर रोड पे, कोई भी मुझे देखता है, मुझसे बात करना चाहता है, तो प्लीज़ बोल सकता है। मुझे कोई झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझसे बात करोगे तो। और बालन से है वो बहन जिनसे आज मेरी बात हुई थी। मे भी शायद कल आप मेरा व्लॉग देख भी रहे होंगे। वो मेरे व्लॉग देखती है, उन्होंने बताया मुझे। तो बस अभी जो है आराम करूँगी, पहले ड्राइवर के पास कॉल करूँगी, और फिर जो है 5 मिनट आराम कर लेती हूँ। फिर वो आएगा, उसको लेके तुरंत जो है फिर मैं वरुण को लेने जाऊँगी बस स्टॉप पे, जहाँ हमारी ऑटो रुकती है ना, वहीं पे उसको लेने जाऊँगी। वो आ गया भाई, वरुण हिमांक आ गया। अच्छा जी, अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और जो है बच्चों को वरुण स्कूल, हिमांक स्कूल चला गया। वरुण की आज जो है वो छुट्टी है, और मैं यहाँ पर जो है लंच वंच सबका रेडी वेड करके, और हिमांक के पापा भी चले गए हैं। और सबसे पहले जो है आज मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर कर दूं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थी, क्या हुआ है अचानक, ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, क्या हो गया अचानक, तबीयत ठीक है कि नहीं। अगर आप लोगों को याद हो तो करीबन 1 वीक पहले मैं डॉक्टर के पास गई थी शाम को, और उन्होंने मेरे को 3 दिन की दवाई दी थी। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अगर 3 दिन में आराम हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मे भी शायद वो एडमिट करे। और 2 दिन तो मुझे आराम लगा, फिर तीसरे दिन वही डामाडोल सा लग रहा था कि मे भी शायद मतलब आराम ना हो। फिर उससे नेक्स्ट डे तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो गई। तो अगले दिन मैं सुबह का काम ख़त्म करके और मैं डॉक्टर के पास जो है वो चली गई थी। हिमांक के दोपहर को ही गई थी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये था कि हिमांक के पापा, मैं अकेली गई थी, हिमांक के पापा घर पे ही थे। क्योंकि हिमांक भी आ गया था, वरुण भी आ गया था, और हिमांक को डॉक्टर के पास ले जाना था, उसके थेरेपिस्ट के पास। इसलिए जो हिमांक के पापा नहीं गए थे। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं अकेले जो है वो मैनेज कर लूँगी। तो फिर वहाँ पर जो है कुछ पिछले जो टेस्ट हुए थे उसमें मेरा ब्लड कम था। और जो होता है ना डेंगू, आजकल डेंगू वगैरह बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो प्लेटलेट्स जो गए वो चेक करवाई गई थी, तो प्लेटलेट मेरी एकदम बिल्कुल सही थी, 3.5 लाख के आसपास, 3,40,000 शायद, इतना कुछ थी। और ब्लड मेरा कम था, तो मे बी शायद फिर मैंने जो है डॉक्टर ने मेरे को दवाइयाँ वगैरह चढ़ाई, और उन्होंने जो है नेक्स्ट डे जो है उसी दिन शाम को जो है कुछ और टेस्ट करवाए। मैंने उनको कुछ बताया था कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, तो मुझे कैल्शियम की कमी लग रही है। तो और टेस्ट वगैरह करवाए, जैसे आयरन होता है, कैल्शियम वगैरह होता है,
और तो अगले दिन यानी मैं कल जो मैं जब गई थी डॉक्टर के पास तो रिपोर्ट आ गई थी और मुझे जो है कैल्शियम मेरी बॉडी में, आप ये बॉटम लाइन पे, बिल्कुल बॉटम लाइन पे, जहाँ से ये कहते हैं ना कि इतने से इतने के बीच में होना चाहिए, तो इतना जहाँ से स्टार्ट होता है ना बिल्कुल वहाँ पर था। आयरन मेरा बॉटम लाइन से भी बहुत ज़्यादा कम निकला और ब्लड तो कम था ही, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। अब मुझे ये नहीं पता ये सारी चीज़ें कम क्यों हैं, कोई भी आइडिया नहीं है अभी इस चीज़ का। फिर डॉक्टर ने कहा कि एक टेस्ट और करवा लेना कि आयरन प्रोफाइल जो होता है ना वो, उसमें मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरे शरीर में जो है ब्लड जो है वो क्यों नहीं बन रहा है, क्या रीज़न है, क्योंकि मेरे शरीर में ब्लड जो है 8.5 ग्राम से ऊपर जाता ही नहीं है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा कमज़ोरी बहुत बार महसूस हो जाती है। तो अभी तो मेरा 4-5 दिन की अभी दवाइयाँ चली हुई हैं, दवाइयाँ का असर जो है जब और 3-4 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद मैं टेस्ट वग़ैरह कराऊँगी। ऐसा ना हो कि, क्योंकि अभी जो कुछ ब्लड के से रिलेटेड दवाई भी दी हुई है, आयरन से रिलेटेड दवाई भी दी रही है, 2-3 मैं 2 दिन एडमिट भी रही हूँ। तो आयरन कैल्शियम के जो इंजेक्शंस वग़ैरह वो भी लगे हैं मुझे, एंटीबायोटिक और बहुत सारे इंजेक्शंस जो है वो कई तरह के जो है वो लगे हैं। तो बस फिर यही चीज़ें जो है वो हो रही थी और उसी वजह से जो है वो मैं एडमिट थी। अच्छा, कमेंट ये भी आए थे, आप अपनी मम्मी को बुला लो, आपकी मम्मी नज़दीक है। तो मम्मी ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ करती है, तो इस वक्त जो है मैं अपने आप को मैनेज कर रही थी, ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी, तो मैंने जो है वो सारी चीज़ें मैनेज कर ली थी। तो अभी व्लॉग का एंड करूँगी, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स, सब्सक्राइब कर लेना।